और बच्चे वास्तव में निश्चित समय पर पहुंच गए और बहुत बड़ी उपलब्धि आप देख सकते हैं। ये एसएमएस का ऑडिटोरियम है, मेडिकल कॉलेज का। सवाई मान सिंह जो हमारे राजा हुआ करते थे, उनकी एक मेडिकल कॉलेज बनी हुई है, उनका ऑडिटोरियम है और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये हरितमा आप देख रहे हो, हरियाली देख रहे हो, और पर्यावरणीय समी का वृक्ष आप देख पा रहे हो। सुंदर समी का वृक्ष भी यहाँ पर है और पंक्ति बनी हुई है और अलग अलग व्यवस्था का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। बच्चों से सवाल भी हम पूछेंगे। हिंदी के रसखान ने भगवान कृष्ण की भक्ति किस प्रकार की, तो मीरा ने किस प्रकार भगवान कृष्ण को रिझाया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध से, बाण भट्ट की आत्मकथा से किस प्रकार लोगों को प्रेरित किया। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बच्चे पंक्ति में खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सुमन शर्मा। सुमन, हिंदी के विद्यार्थियों, आवाज में थोड़ी बुलंदी होनी चाहिए। कौन से जिले से संबंध रखते हो? करौली जिले से। करौली से। हिंदी में कितने में से कितने अंक है? 100 में। विद्यालय का नाम क्या है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंद्र। अच्छा, सरकारी विद्यालय से हो। विषय क्या रहा आपके? कला रहा, विज्ञान रहा, क्या विषय रहा? कला ही। कला विषय इनके रहा है। और भी हम बच्चों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? निकिता। निकिता, कहाँ से संबंध रखते हो? कौन से जिले से? झुंझुनू। झुंझुनू में कौन सी तहसील? नवलगढ़। नवलगढ़। विद्यालय का नाम क्या है? शेखावाटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाखल। अच्छा, हिंदी में कितने में से कितने, 100 में से 100 कितने विद्यार्थियों क्या है? हमारी स्कूल में सिर्फ मेरी। आप क्या है, कैसा महसूस कर रहे हो? सिर्फ बहुत अच्छा। अच्छा, आपको लगा ऐसा कभी मेरे हिंदी में से 100 में से 100 आएंगे तो मुझे जयपुर बुलाएंगे, ऐसा कुछ लगा? ऐसा सोचा तो नहीं था, क्योंकि हिंदी राजभाषा है तो इसमें आने में नंबर बहुत मुश्किल है। नहीं, यहाँ जयपुर बुलाएंगे ऐसा कभी विचार आया क्या सरकार नहीं द्वारा? आया। नहीं आया। अच्छा लग रहा है। अकेले आए हो? नहीं, चाचा है। चाचा जी है। कैसा महसूस कर रहे हो? क्या करते हो आप? मैं सर एक्समैन हूँ। एक्समैन, फौजी हो। अच्छा, अब रिटायरमेंट हो गया, अभी क्या कर रहे हो? अभी सर घर में ही हैं। घर में ही है। हाँ सर। अभी क्या कर रहे हो, तैयारी क्या कर रहे हो अभी? आरएएस की तैयारी। आरएस की? कहाँ से? घर पे? घर पे। स्वाध्याय से आरएस की तैयारी करें। निश्चित रूप से हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। दुख तो इस बात का है वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है। कारण कुछ भी रहे, हम आज हिंदी दिवस पर हिंदी की कमियां नहीं निकालेंगे, क्योंकि कहा जाता है एक दिन तो विशेष होता ही है। उस दिन तो सब हम राजी खुशी मना के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? कृतिका अग्रवाल। कृतिका, हिंदी की जब पुस्तकों की बात करें तो क्षितिज और कृतिका का भी नाम उल्लेखित होता है। कौन से जिले से संबंध रखते हो? जयपुर। जयपुर से। विद्यालय का नाम? आरपीएस कैम्ब्रियन अकेडमी। अच्छा, इसे कौन से नगर में? मानसरोवर, मालवीय नगर? जगतपुरा। जगतपुरा में। विषय क्या रहा आपका? कला वर्ग रहा, विज्ञान वर्ग रहा, वाणिज्य वर्ग रहा? साइंस विज्ञान। विज्ञान वर्ग रहा। अभी किस की तैयारी कर रहे हो आप? अभी बीएससी बीएड की। बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका नंबर आ गया? जी। कौन सा महाविद्यालय मिला आपको? सुबोध गर्ल्स। सुबोध मिला। हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, ये बात हम कहते हैं, लेकिन जब उसे हम धरातल पे लागू करते हैं, हम उसे तकनीकी युग में लागू करते हैं, तब उसे हम मोबाइल चैटिंग में लागू करते हैं, तो हम उसे जीएन में बदल देते हैं, गुड नाइट को, जीएम में बदल देते हैं, गुड मॉर्निंग को, थैंक्स को टीएक्स में बदल देते हैं। लेकिन हमारी हिंदी तो नहीं बदली जाती, उसको तो पूरा ही लिखना पड़ता है। शुभ रात्रि, सुबह का नमस्कार। कैसा महसूस होता है कि हमारी हिंदी को कोई तोड़ने वाला अभी भी कोई तोड़ नहीं मिल रहा है? कैसा महसूस करते हो कि अंग्रेजी का तोड़ है, अंग्रेजी का शॉर्टकट है, हिंदी का नहीं है? हिंदी को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अपनी राष्ट्रभाषा है, बोलने में अपन को अच्छी लगती है, इजी। हिंदी का कोई भी कवि संत की कोई दुआ अगर सुनाना चाहो, अगर कोई आपको कविता याद हो? ऐसा तो याद तो होगा ना, एक भी दुआ कोई भी सुना दो। ऐसे तो बिल्कुल, हमारे साथ एक बच्ची और है। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम राधिका शर्मा है और मैंने भी हिंदी में 100 अंक प्राप्त किए। विद्यालय का नाम क्या है? मेरे विद्यालय का नाम श्री ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अलवर में। अलवर में है। अलवर जिले से आए हैं, राजा भृतृहरि की तपोभूमि के जिले से आए हैं। शिक्षक का क्या नाम है जो आपको हिंदी पढ़ाया पहली कक्षा में? सर, पहली कक्षा का तो याद नहीं है। ये बड़ी विडम्बना हो जाती है, हम अपने आधार को भूल जाते हैं, हम हमारे नींव को भूल जाते हैं। बात बच्ची की नहीं है, हमें शिक्षा देने वाला कोई हो, ज्ञान देने वाला कोई हो, और कभी कभी तो हम अपने गुरु ज्ञान देने वाले को भी भूल जाते हैं। कोई बात नहीं। नाम क्या बताया? राधिका। राधिका, आपकी माँ का क्या नाम है? सर, माया देवी। माया देवी। और पिताजी का? महावीर प्रसाद शर्मा। महावीर प्रसाद। अच्छे नाम हैं। अंग्रेजी भले ही चल जाए, इंग्लिश मीडियम भले ही चले जाए, आज भी हमारी ये ताकत है भारतीयों की, हम हमारे छोटे से बच्चे को गुड मॉर्निंग कहते हुए और इंग्लिश मीडियम में भेजते हुए बड़े खुशी महसूस करते हैं। और जब वो कुछ इंग्लिश के सेंटेंस बोलता है
तो उसकी माँ इतनी प्रफुल्लित हो जाती है जैसे वो ब्रिटेन की महारानी क्यों न हो। लेकिन हिंदी तो हमारी हिंदी है। नाम हम हमारे रामू राम निकालेंगे, राम नाल निकालेंगे, राधिका निकालेंगे, कृतिका निकालेंगे, लेकिन उसका नाम हम चार्ल्स बेबेज नहीं निकाल पाएंगे। कितनी हम हिंदी को दूर करने की कोशिश करें। कोई दोहा हिंदी का, कविता, किसी कवि। सर, हाँ। जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर ने हमें जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो हमें बताया था कि देखो कैसे मेहनत करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन कुछ पावत नाई। अर्थात सभी चीज जगत में है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होता है, उसके लिए हमें कर्म करना होता है। कर्म करके हम कुछ भी उपलब्ध कर सकते हैं, कुछ भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, इसलिए प्रयास कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। अभी क्या कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो? सर मैं बीए बीएड की तैयारी कर रही हूँ, 4 साल। नंबर आ गया आपका अभी? यस सर। कौन सा महाविद्यालय मिला? सर मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी से चिल्ड्रन एकेडमी अलवर में ही कॉलेज मिला। सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाई। भक्ति काल के बहुत बड़े संत कवि हुए तुलसीदास। तुलसी देवी की कोख से जन्मे बड़े संत हुए और उनका काव्य लिखा हुआ आज भी प्रासंगिक है। और मैं तो चाहता हूं वर्तमान कवियों को प्रेरणा लेनी पड़ेगी। और बहुत सुंदर बात की। और भी लोग हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह, कितने अंक प्राप्त किए हिंदी में? हिंदी में 100 में से 100 अंक। और इसके अलावा क्या विषय रहे? और राजनीति राजनीति में कितने नंबर? 97। 97 नंबर। क्या कहना चाहोगे हिंदी की कुछ एक पंक्तियां जिससे जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, कुछ ऐसी पंक्तियां, दोहा कुछ अगर याद हो तो? अगर किसी भी विजय को प्राप्त करना है तो हमें मन में ठान लेना चाहिए। और मान लेने से तो हार मिल सकती है, लेकिन ठान ले तो अगर जीत मिलनी मंजूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में हम जब कुछ सोच लेंगे तो निश्चित हमें प्राप्ति मिलेगी। और हम यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत करेंगे। धोती वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं साहब। जींस वाले मेरी तरह तो बहुत गली सड़कों में मिल जाएंगे। धोती और चोला पहना हुआ है, गले में गमछा भी डला हुआ है। भाई साहब रुमाल की आवश्यकता नहीं है। घर वाले कहते हैं घर से निकलो तो तौलिया लेकर निकलो सर, हमें शर्म आती है। दुपट्टा हम भले ही गलत काम करने के लिए हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो ढक सकते हैं, लेकिन इनकी तरह एक वेशभूषा बहुत सुंदर। क्या नाम आपका? मेरा नाम गजानन जाट है साहब। गजानन जाट, कहाँ से संबंध रखते हो? जिला सवाई माधोपुर। जिला सवाई माधोपुर। किसको लेके आए हो? बच्ची को, पोती को, किसको लेके आए हो? भाई की बच्ची को। भाई की बच्ची को लेके आए हैं। बहुत बड़ी बात है। ये हिंदी वाले हैं जो भाई को समझ सकते हैं साहब। जब से अंग्रेजी मीडियम आई है घरों में भाई भाभीियों कहते हैं। सड़कें तो आसाम से नहीं देखी, लेकिन अहमदाबाद से बड़ौदा जाने वाली डरा देती है। प्यार भाइयों से नहीं देखा, लेकिन भाभियाँ लड़ा देती है। ये भाभीियों का चक्कर कुछ ऐसा ही है साहब। हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते। कुछ भाई तो लड़ते रहते हैं शुरू से, फिर भाभीियों को दोष देते हैं। उनको भी हम बच्चे के कितने में से कितने अंक है? 100 में 100। कुल कितने अंक प्रतिशत? कुल प्रतिशत तो मैंने देखा नहीं सर उसका। आप क्या करते हो? मैं काश्तकारी करता हूँ, खेती करता हूँ। खेती का काम करते हो। कैसा महसूस हो रहा है आज राजस्थान सरकार ने बुलाया और सम्मान देने बहुत के लिए? अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ से बहुत बहुत बच्चों से भी मिल रहे हो? स्टूडेंट सब यहाँ आए हैं। इससे हमको देख के प्रशंसा हुई है कि भाई बच्चों का सम्मान हो रहा है तो इनका और उत्साहवर्धन बढ़ेंगे। तो इस बात से हमको प्रशंसा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही कि प्रशंसा, अगर किसी का सम्मान होता है तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर बच्चियों की संख्या ज़्यादा दिख रही है, बेटियाँ ज़्यादा है। और कहा जाता है बेटियाँ आगे बढ़ने का कारण ये भी है वो कोई भी कार्य एकाग्रता से करते। हम और भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? रामपाल बादू। रामपाल बादू, कितने में से कितने अंक आए? हिंदी में से 100 में से 100 और टोटल 93.20। कौन सा गाँव है आपका? कोकुंडा। कोकुंडा। तहसील? तहसील जोधपुर। जोधपुर तहसील है। जिला भी जोधपुर है और तहसील भी जोधपुर। और भी हम बच्चों से बातचीत करने चाहेंगे। और यहाँ पर पंक्ति बनी हुई है और एक बच्ची, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा? अर्पिता। अर्पिता हिंदी का नाम है, साहित्यिक नाम है। अर्पण कर दिया वो अर्पिता। जिला कौन सा? चूरू। चूरू में। तहसील? तारानगर। विद्यालय का नाम? सर ये है। अच्छा ये है। आप बहन हो? मतलब बहनों के साथ भाई तो जरूर आते हैं, लेकिन भाई के साथ बहन आई है, ये बहुत बड़ी बात। आप क्या करते हो वैसे? मैं एमएससी कर रही हूँ। एमएससी कहाँ से? कनौड़िया कॉलेज। विषय? फिजिक्स। फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से इनकी एमएससी चल रही है, स्नातकोत्तर चल रही है। आपका क्या नाम है? जतिन पूनिया। जतिन पूनिया। क्या महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहा और यहाँ राज्य सरकार ने आज सम्मान देने के लिए बुलाया तो और भी अच्छा। हूँ। और विद्यालय का नाम? मयूर नोबेल एकेडमी। मयूर नोबेल एकेडमी बाड़मेर। बाड़मेर। तो बाड़मेर कैसे रहते हो आप? बाड़मेर
वहाँ पर मेरे मम्मी की ड्यूटी है और पापा की। शिक्षक है मम्मी? नहीं, मम्मी है ना मैं। मैनम है, बहुत बड़ी बात है। और भी बच्चे हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? कोमल चौधरी। कोमल चौधरी, हिंदी की कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहोगे? कोई रहीम को, रसखान को, कबीर को? हम आज हिंदी दिवस पे आए हैं, कुछ याद हो तो? याद नहीं है बच्चों को, संकोच कर जाते हैं, शर्म कर जाते हैं। और भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? हरिराम सेन। हरिराम, कौन से विद्यालय से हो? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा। अच्छा, 12वीं में कितने में से कितने अंक है? 100 है। 100 है। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हिंदी दिवस है। क्या नाम आपका? मीनाक्षी गुजर। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीन धनक्षी, जिसकी आंखें मछली की तरह हो, हिंदी का साहित्य नाम है। जिला कौन सा है? सीकर। सीकर। और तहसील? दातारामगढ़। गांव? रेटा। विद्यालय का नाम? श्री प्रभु दयाल नेशनल शिक्षण संस्थान। जिस शिक्षक ने क्या सिखाया, उस शिक्षक का नाम? हनुमान जी हनुमान जी। स्वामी। हनुमान जी स्वामी। और कक्षा 12वीं में 100% अंक लाने के लिए जिस शिक्षक का प्रयास रहा? सभी का ही रहा है सर। हिंदी में 100 में से 100 लाने का सभी का कैसे रहा? सर हिंदी में 100 में से 100 लाने का तो उन्हीं का है। किस हनुमान जी का ही? हाँ। पहली कक्षा में हनुमान जी पढ़ाते थे? नहीं सर, हाँ, मैंने पूछा पहली कक्षा में क्या किसने सिखाया आपको? पहली कक्षा में मनोज जी सर थे। मनोज जी सर थे, पक्का? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और भी बच्चे हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? ज्योति सेन। ज्योति, कौन से गांव से संबंध रखते हो? मित्रपुरा। मित्रपुरा। और तहसील? बोली। बोले। और जिला? सवाई माधोपुर। हिंदी की कुछ पंक्तियां, रसखान की, कबीर की, तुलसी की, सूर की, धर्मवीर भारती, कोई कथन अगर आपको याद रहा हो, महादेव वर्मा की भक्ति की कोई विशेषता अगर आपको याद रही हो, धर्मवीर भारती की काले मेघा पानी दे कुछ याद रहा हो, हरिवंश राय बच्चन की मैं सने सुरा का पान किया करता हूं, मैंने कभी जग का ध्यान दिया करता हूं, जग पूछ रहा हूं उनको जो जग की गाते, किसी भी कवि का जन्म समय बता सकते हो? किसी भी कवि का? डरने की जरूरत नहीं। हिंदी का विद्यार्थी तो डर ही नहीं सकता, डराता ही है, डरता तो है ही नहीं पता। और बच्चे हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मोनिका मोदी। मोनिका, विद्यालय का नाम? शहीद मिर्जा पूरन सिंह फोर्थ स्कूल। जिला? बीकानेर। बीकानेर। और मतलब शहर की स्कूल है ये? हाँ। शहीद मदरसे। और पिताजी क्या करते हैं? पापा की पान की शॉप है। और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है, गृहिणी है। हाँ। हिंदी दिवस पे तो हम गृहिणी सबसे बोलेंगे, गृहिणी है। क्या कर रहे हो अभी फिलहाल? अभी कॉलेज चल रहा है, बीए फर्स्ट ईयर। कौन से महाविद्यालय में प्रवेश हुआ? अभी मैं बॉयज वाली है ना उधर, डूंगर महाविद्यालय। हिंदी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हिंदी की कुछ पंक्तियां याद हो, कुछ दोहा? अभी इंस्टेंटली याद नहीं आएगी। नहीं, कोई भी ऐसे हिंदी की कोई भी दोहा, कबीर का कोई दोहा, रहीम का, रहीमन धागा वाला सुना दीजिए, रहीमन धागा प्रेम का। मुझे नहीं याद। कबीरा खड़ा बाजार में, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? राजेश वैष्णव। विष्णु ही? वैष्णु, कहाँ से हो? भीलवाड़ा से। कैसा महसूस कर रहे हो आज? अच्छा। अच्छा, कुछ हिंदी की पंक्तियां गुनगुनाना चाहेंगे, कुछ कवि की, किसी भी कवि की? साई इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साई साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। ऐसे दौर में जब भोग विलासिता बढ़ रही है, ऐसे दौर में जब करोड़ों रुपए कमाने की इच्छा हो रही है, तो ये दोहा बहुत बड़ा मायने रखता है। ये बताता है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और भी हमारे पास एक बच्ची है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? सर सिमरन। सिमरन। जिला कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू। तहसील? चिड़ावा। विद्यालय का नाम? एमडी स्कूल चिड़ावा। हिंदी के शिक्षक का नाम? श्री सुभाष सर्जन। अच्छा, पहली कक्षा में हिंदी किसने पढ़ाई, अगर याद रहा हो? संतोष पुनिया मैम ने। संतोष पुनिया मैम ने। अभी मिलते हैं कभी वो कभी? हाँ मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। अभी आप सरकारी विद्यालय में थे 12वीं में? नहीं, मैं 10th तक थी सरकारी में। फिर सरकारी से प्राइवेट में क्यों चले गए, निजी में? क्या कारण? वो साइंस वहाँ पे। अभी क्या मैथ है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, अभी किसकी तैयारी कर रहे हो? अभी नीट की तैयारी कर रही हूँ। कहाँ से? सीकर से। किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो? नीट मैट्रिक्स। नीट मैट्रिक से कर रहे हो। हिंदी की कुछ पंक्तियाँ, हिंदी के कबीर को याद करना चाहोगे? कुछ पंक्तियाँ? बड़े भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़े भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा होने से कुछ ही नहीं, अगर आप किसी की सहायता नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे। हमारे साथ एक भी बच्ची और हमसे बातचीत। क्या नाम आपका? नीलू से। नीलू, कहाँ से संबंध रखते हो? पड़ासोली से। जिला? जयपुर। जिला जयपुर। हिंदी की कुछ पंक्तियाँ? हिंदी की पंक्तियाँ याद नहीं। कोई भी कबीर, संत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, किसी भी। हिंदी साहित्य के काल कितने हैं? 3।
तीन कौन कौन से? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल नहीं है, आधुनिक काल। 4 काल हैं हिंदी साहित्य के। तो हिंदी दिवस की शुरुआत कब मानी जाती है, कब से मनाया जा रहा है? 14 सितंबर। कब से शुरू कब है? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं अभी कक्षा 12वीं पास करके आए हैं। निश्चित तौर पे हम इस समाज को बदलने का कार्य करेंगे तो हिंदी के माध्यम से कर सकते हैं। हिंदी है हमारी, और हम एक महिला है माता शक्ति, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? भारती। भारती, माँ भारत, और माँ भारती की संतान हमारे पास बैठी है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहाँ से संबंध रखते हो? हम कोटा से आए हैं। कोटा से आए हैं। किसको लेके आए? हमारे खुशी मेहरा को। बेटी है आपकी। आप क्या करते हो? हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ हो। और पति क्या करते हैं? टीचर है सरकारी? जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पति है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? महेश चंद्र। महेश जी, किस विषय के अध्यापक हो आप? मैं SST का हूँ। SST का हो। तो आपकी बच्ची कहाँ है? बच्ची अभी अंदर गई। अंदर चली गई है। तो क्या विज्ञान है उसके? वर्ग क्या रहा? विज्ञान वर्ग रहा, वाणिज्य वर्ग रहा क्या? नहीं, साइंस में है सर। अच्छा, साइंस में है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी बच्चे, हम उनसे बातचीत करें। चाहे एक बच्ची और हम उनसे बातचीत। क्या नाम आपका? मैं उसकी सिस्टर अच्छा, सिस्टर हो। तो क्या करते हो आप? मैं BA फाइनल ईयर में हूँ। BA फाइनल। क्या क्या विषय है BA फाइनल में? मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर। हिंदी आपने 12वीं तक पढ़ी है। कोई संत कबीर का अगर आपको दोहा याद है, रहीम का, मीरा की? अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ याद नहीं है। याद नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे साथ और भी बुजुर्ग, हम उनसे बातचीत करेंगे। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम मुरारदान लखावत है। मुरारदास जी, कहाँ से संबंध? मकराना नागौर। मकराना। आप तो चारण हो शायद। हाँ जी। कुछ पंक्तियां गुनगुना दीजिए। चारणों के तो खून की तासीर में कहा जाता है, खून की तासीर में। कौन से सुनाऊं, डिंगल की या पिंगल की? डिंगल पिंगल दोनों सुना दीजिए, मिश्रित में सुना दीजिए। राजस्थानी अपभ्रंश सुना दीजिए, ब्रज अपभ्रंश सुना दीजिए। नहीं, आपको वैसे सुना दूं। आप राजस्थानी सुना दीजिए। मैं वर्णन करना चाहता हूँ महाराणा प्रताप के जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ना, उसके अंदर बहलोल खां का किस प्रकार से वध किया। तो हमारे एक डिंगल के बहुत बड़े कवि हुए थे जिनका नाम था सूर्यमल मिश्रण, आपने नाम सुना। तो उन्होंने एक रचना लिखी थी कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने बहलोल खां का वध किया। बाडी वीर हाक हर डाक बहु चाक चढ़ी ताक ताक रही हुर छाक चहु कोद में बोल के कुबोल है तोल बहलोल खांपे बागवान कतारान पता के विनोद में टोप कट टोपी कट पेट पट शीश कट अंग मिली उपमा समोद में राहु गोद मंगल की मंगल गुरु की गोद में गुरु गोद चंद की चंद रवि गोद में। इसमें कवि ने बड़े ने कहा कि जब बहलोल खां ने महाराणा प्रताप को तुच्छ भाषा का प्रयोग किया कि आगे आ, तो उसने अपने बाडी वीर उन्हें वो आगे बढ़ा। बाडी वीर हाक हर 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 महादेव का उद्घोष करते हुए, बाडी वीर हाक हर डाक बहु चाक चढ़ी। तब ये पृथ्वी थी ना, वो डगमगायमान होने लगी कि दो योद्धाओं के बीच में युद्ध होने वाला है। डाक बहु ताक चढ़ी ताक ताक रही हुर छाक चहु कोद में। जो आकाश के अंदर जो अप्सराएं थी, उन्होंने ये निश्चय किया कि हम इन दोनों वीरों में से किस वीर का चयन करें वीरता के लिए। ताक ताक रही हुर छाक चहु कोद में बोल के कुबोल हाईतोल बहलोल खां पे। बहलोल खां ने जो शब्द कहे थे तुच्छ भाषा में, उन्होंने अपने हृदय में मजबूती से पकड़ते हुए महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। बाघ कहते हैं, लगाम बोलते हैं उसको, आगे बढ़ाया। उन्होंने बागवान कतारान पत्ता के विनोद में, जब उन्होंने अपने तलवार, कत्ता कहते हैं तलवार के अलग अलग नाम होते हैं। जो तलवार टंकी रहती है उसको खड़ग बोलते हैं। जब हम किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं उसको काटते हैं, उसको कत्ता बोलते हैं। आप किसको लेकर आए हो आज? मेरे साथ में बच्ची है। आपकी खुद की बच्ची है? नहीं, मेरी स्टूडेंट है वो भी। अच्छा, आप हिंदी पढ़ाते हो सरकारी विद्यालय में? या सरकारी विद्यालय में उसके 100 में से 100 अंक है? 100 में 100। बहुत बड़े शिक्षक है, अपने बच्चे के साथ आए हैं। निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थी जब इस राष्ट्र में हो गए तो हिंदी को मान और सम्मान मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और भी हम आगे आपको, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे तो हम आपको कार्यक्रम का सीधा लाइव भी दिखाएंगे। मैं इसी आशा के साथ फैक्ट तंत्र टीम से जुगल प्रजापति। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जब तक हिंदी है तब तक हम हिंदुस्तान बचेगा, और जिस दिन हिंदी का विलोप हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं वो इंडिया हो जाएगा, वो भारत नहीं इंडिया हो जाएगा। जय हिंद, जय पर्यावरण। Please like, share and subscribe and don't forget to हमारा चैनल FM 10 है। आप अच्छा लगे